हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने प्रश्नावली नंबर 7.1 के सारे क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम इसके आगे की कुछ उदाहरण करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 6। क्या कह रहा है? 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। क्या निकालें? यहाँ पे अपन को घनमूल निकालना है। किसका? 8000 का। घनमूल कैसे निकालेंगे अभी देखेंगे अपन इस वीडियो में। इसके पहले जो अपने प्रश्नावली पढ़ी थी 6, उसमें अपन क्या सीखते हैं? वर्गमूल निकालना। यहाँ पर हम निकालेंगे घनमूल। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, नंबर क्या है उदाहरण नंबर 6 में? 8000 दे रखा है। क्या निकालना है? इसका घनमूल निकालना है। तो देखिए निकालते हैं इसका घनमूल। यहाँ पे घनमूल निकालने की एक ही विधि है अपने पास, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो करते हैं उससे। किसका भाग जाएगा? सबसे पहले 2 का भाग जाएगा। कितनी बार? 4000 बार। अभी 2 का भाग जाएगा 2000 बार। अभी 2 का भाग जाएगा 1000 बार। अभी 2 का भाग जाएगा कितनी बार? 500। 2 का भाग जाएगा 250 बार। अभी जाएगा 2 का भाग कितनी बार? 125 बार। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। किसका भाग जाएगा? 5 का। 3 का भी नहीं जाएगा। अब डायरेक्ट भाग जाएगा इसमें 5 का। करिए 5 का भाग। 5 के बड़े 12, 2 बार आता है 10, 2 बचेगा, यहाँ से लग जाएगा 2, 25 बन जाएगा। और 5 के बड़े 25, 5 बार आता है। अभी 5 का जाएगा 5 में ये 1। अब देखिए यहाँ लिखिए आप लोग, ये 8000 बराबर जो भी नंबर आया यहाँ लिख लीजिए। 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया ना, तो 3 बार लिख दिया। 4 5 6 और 5 5 को लिख लीजिए। ठीक है, ये अपने ऐसे लिख दिया। अब देखिए अपन क्या करना है, यहाँ पे घनमूल करना है। तो घनमूल देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लगाना है पहले तो ऐसे वर्गमूल वाला सिंबल, और यहाँ लिख लेना है आपको 3। घनमूल में अपन को यहाँ पे 3 लिखना पड़ता है, वर्गमूल में अपन कुछ नहीं लिखते। तो ध्यान रखिए, जहाँ पे भी घनमूल करेंगे आप लोग वहाँ पे ऐसे रूट तो लगाना ही है, और बाहर लिखना है यहाँ पे 3 लिखना है अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे भी वही काम करना है। यहाँ पे भी लगाइए आप लोग सिंबल, और यहाँ लिख दीजिए 3। इस इनका मतलब है ये घनमूल है। अगर आपने सिर्फ रूट लगाया तो ये क्या होता है? वर्गमूल। और यहाँ अगर 3 लिख दिया तो ये होता है घनमूल। ठीक है बच्चों, यहाँ बस यही डिफरेंट है। और इक्वल टू, अब क्या करना है आपको? 3 के जोड़े बनाने हैं। वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनाते हैं, घनमूल में 3 3 के बनाएंगे। देखिए पहला जोड़ा ये रहा, दूसरा जोड़ा ये रहा, तीसरा ये रहा। सबके जोड़े बन गए। 2 का जोड़ा बन गया 3 का, इसका भी 3 का बन गया, इसका भी 3 का बन गया। हर जोड़े में से एक नंबर बाहर निकाल लीजिए। इस जोड़े में से 2 बार आ जाएगा, इस जोड़े से युग्म में से 2 बार आ जाएगा, और इस युग्म में से 5 बार आ जाएगा। आ गया बार। अब इनको क्या करना है? गुणा करना है। करिए 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। तो 8000 का घनमूल कितना बना? 20 बना। तो ये था अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकालने की विधि। अपनी बुक में सिर्फ एक ही विधि है अभाज्य गुणनखंड से, तो उसी से अपन इसके सारे घनमूल निकालेंगे। ओके बच्चों, कुछ नहीं करना, वही अभाज्य गुणनखंड है, अच्छे से लिख लेना है, और ये सिंबल लगा देना है घनमूल का। ध्यान रखिएगा, घनमूल में यहाँ पर अपन 3 लिखते हैं, वर्गमूल में यहाँ कुछ नहीं लिखते हैं बस। और हर जो युग्म बना लीजिए, हर युग्म से एक नंबर बाहर आ जाएगा, और गुणा कर लीजिए। ठीक है बच्चों, ये था उदाहरण नंबर 6। अगला उदाहरण देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 7 क्या कहता है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 13824, ये संख्या दे रही है अपन को, का घनमूल ज्ञात कीजिए। क्या कौन सी विधि लगानी है अपन को? अभाज्य गुणनखंड विधि। अपन को ये विधि आती है, और क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। तो निकाल देंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, ये नंबर दे रखा है अपन को 13824, और अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकालना है। तो करते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। देखिए 2 का भाग जाएगा, क्योंकि 4 आता है, 2 का भाग चल जाएगा इजीली। देखिए 2 के बड़े 13 नहीं आता, 12 आता है 6 बार। एक से लगेगा तो नंबर 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अभी 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12। अभी 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 अटे 16। अभी 2 का भाग देंगे, 2 अटे 16, 2 छिंग 12, 2 चौक 8। अभी 2 का भाग जाएगा, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अभी 2 का भाग, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिंग 12। अभी 2 का भाग। देखिए यहाँ पे स्पेशल नंबर आता है 2 एकम 2। अब आप ऐसा ना करें कि 2 अटे 16 ले ले, गलत हो जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर एक स्टार्ट में आप ले सकते हो 2 संख्या चल जाती है, लेकिन आप बीच में आ गए तो आपको एक ही संख्या में लेना है। जैसे आप 1 में भाग नहीं जाएगा तो पहले भाग 0, फिर लोगे 2 अटे 16।
अगर आपने भाग 0 नहीं लगाई तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। वापिस 2 का भाग देंगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, वापिस जाएगा 2 का, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 3 का भाग, 3 नाम 27, 3 का भाग 3 बार, ये आ गया। तो लिख लीजिए यहाँ पे 1 3 8 2 4 इन नंबर दे रखा था और सबको लिख लीजिए गुणा में, जगह कम पड़ जाता है आराम से नीचे लिख लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार आया, ये लिख लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया 9 बार। 3 भी लिख लीजिए, 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, ये लिख दिया अपन ने। अब क्या करना है अपन को, घनमूल करना है। घनमूल के लिए अपन क्या लगाएंगे, घनमूल का सिंबल लगाएंगे। तो पहले तो ये लिख दीजिए और यहाँ लिखिए 3। अगर आपने गलती से 3 नहीं लिखा तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भी ऐसा लगाइए सिंबल, यहाँ लिख लीजिए 3 और बनाइए युग्म। एक युग्म ये रहा, एक ये रहा, एक युग्म ये और एक युग्म ये। हर युग्म से एक नंबर बाहर निकाल लीजिए। इसी जोड़े में से क्या बाहर आ गया, 2, इसमें से क्या बाहर आएगा 2, इसमें से भी 2 बाहर आ जाएगा और इसमें से 3 बाहर आ जाएगा। गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो कितना आंसर आया 24, यानी 13,824 का घनमूल कितना आया, 24 आया। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही अपन को आगे भी घनमूल निकालने हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। इजी मेथड है, घनमूल करने आपको अभाज्य गुणन करने हैं, घनमूल का सिंबल लगाना है, ध्यान रखिए 3 जरूर लिखना है और युग्म में से हर युग्म में से एक नंबर बाहर निकाल लीजिए। ध्यान रखिए घनमूल में युग्म बनते हैं 3-3 के, वर्गमूल में युग्म बनते हैं 2-2 के। तो हमने देखिए 3-3 के युग्म बनाए और हर युग्म में से एक नंबर बाहर निकाल लिया, उनको गुणा कर लिया तो आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये तो था उदाहरण नंबर 7। देखिए बच्चों, अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 8। 17,576 का घनमूल आकलन द्वारा ज्ञात कीजिए। आकलन का मतलब वही कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। 1 मिनट बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्पेशल वर्ड यूज हुआ है, आकलन द्वारा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो घनमूल निकालना है वो अभाज्य गुणनखंड विधि से नहीं निकालना। कौन सी विधि से निकालना है, आकलन द्वारा। आकलन विधि क्या होती है, कैसे निकालते हो, अभी अपन देख लेंगे। तो चलिए निकालते हैं इस संख्या का घनमूल आकलन विधि से। देखिए बच्चों, ये नंबर दे रखा है अपन को और ये अपन को कौन सी विधि लगानी है, आकलन विधि। तो आकलन विधि लगाने के लिए अपन को कुछ चरण लिखने पड़ते हैं। चरण मतलब स्टेप बाय स्टेप अपन को एक एक चरण लिखने पड़ते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले देखिए लिखेंगे, सबसे पहले दाई ओर से, दाई मतलब पीछे से, सबसे पहले पीछे से 3 अंकों के युग्म मतलब जोड़े बनाएंगे। क्या करना है, सबसे पहले आपको पीछे संख्या लेनी है। क्या करना है, पीछे संख्या लेनी है कितनी, 3 संख्या को युग्म बनाने हैं पहले चरण में। फिर देखना है, तो देखिए समूह कौन कौन से बनेंगे, देखिए एक तो बनेगा पीछे से 30 ये और एक ही बनेगा जी। तो कहेंगे समूह 17 व 576 है। ठीक है, 2 समूह बन गए। मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप पीछे से 3 संख्या को जोड़े बनाएंगे। ठीक है, इन 3 का बन गया, 3 का बन गया। अब इसका 2 का बना, कोई बात नहीं, तो उसको अपन लिख देंगे सब पहला जोड़ा 17, दूसरा जी ये है। ठीक है, चरण 2 लिखेंगे अब यहाँ पे। क्या करना है, देखिए अब इसमें क्या लेना है अपन को, पहला जोड़ा लेंगे पीछे से, ये पहला होता है, ये दूसरा होता है। तो देखिए अपन लिखेंगे 576 में, आपको पहला युग्म लेना है, जो भी है यहाँ पे उसको ले लेना है, में इकाई का अंक। बताइए 576 में इकाई का अंक कितना है, 6 है। 576 में इकाई का अंक 6 है। अगर इसके जो भी यहाँ पे अपन युग्म लेंगे, पहला युग्म, उसके इकाई का अंक जो भी होगा वही अपने घनमूल का भी अंक बनेगा। तो कहेंगे 576 में इकाई का अंक 6 है,
तो घनमूल का इकाई अंक भी 6 होगा। यानी जो अपन पहले युग्म लेंगे ना पीछे से, उसका जो इकाई अंक होगा, घनमूल का जो आंसर आएगा उसका इकाई अंक भी 6 ही होगा, जो यहाँ पे आएगा वही होगा। ठीक है, थर्ड चरण लीजिए। इसमें क्या करना है, अगला युग्म लेना अपन को, कितने हैं 17। अगला युग्म ले लिया अपने 17। अब देखना है 17 किस किस के वर्ग के बीच में आता है। तो देखिए अपन याद करते हैं, 2 का वर्ग कितना होता है 8, और 3 का वर्ग होता है 27। ये होता है 2 का वर्ग 8 होता है, 3 का वर्ग 27 होता है। तो फिर 17 8 व 27 के बीच स्थित है। 17 8 और 27 के बीच में आता है, आएगा सही। तो कहेंगे जो 2 व 3 का घन है। क्या लिखा आपने 17 किस किस के घन के बीच में आ रहा है, 2 और 3 के घन के बीच में आ रहा है। तो अपने लिखा 17 8 व 27 के बीच में स्थित है, जो 2 और 3 का घन है। 8 और 27 2 और 3 का घन होता है। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है 2। तो कहेंगे जिसमें से सबसे छोटी संख्या कौन है 2 है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है 2 है। ठीक है, तो अपने आ जाएगा दहाई का अंक आ जाएगा, ये जो भी यहाँ पे आएगा दोनों में जो भी छोटा होगा वो अपने आ जाएगा दहाई का अंक। तो देखिए अपन लिखेंगे घनमूल लिखेंगे अब इसका। तो 3 चरण लिखने कम से कम आपको। यहाँ पे आप नंबर लिख लीजिए जो दे रखा था, और यहाँ लिख लीजिए 3। अब देखिए इकाई अंक तो क्या बना था अपने 6, और दहाई का अंक यहाँ से बनेगा 2। तो आप लोग चेक करिए क्या इसका घनमूल 26 आता है या नहीं आता। ठीक है, इसका घनमूल 26 ही आएगा। तो देखिए अपन ने बिना गणना के 17,576 का घनमूल निकाल दिया। क्या करा वापिस देखिए एक बार। 3 चरण लिखने हैं आपको। पहले चरण में आपको दाई ओर से, दाई मतलब पीछे की ओर से 3-3 अंकों के जोड़े बना लेने हैं। उसमें लिखना है पहला समूह ये है, दूसरा युग्म ये है। ठीक है, और सेकंड चरण में क्या करना है, आपको लेना है पहला युग्म, ये रहा पीछे वाला पहला युग्म होगा। इसके इकाई अंक कितना है 6। जो भी इसके इकाई अंक होगा वही अपने घनमूल की संख्या का इकाई अंक भी वही होगा। यहाँ 6 तो यहाँ भी 6 है, अपने वो लिखा 576 में इकाई अंक 6 है, तो घनमूल का इकाई अंक भी 6 होगा। ठीक है, थर्ड चरण लेना है। थर्ड चरण में आपको अगला युग्म लेना है, ये बचा था ये लेना है। अब देखना है ये नंबर किस किस संख्या के घन के बीच में आता है। 2 का घन होता है 8, 3 का घन होता है 27। तो ये संख्या 8 और 27 के बीच में स्थित है, जो 2 और 3 का घन है। 8 और 27 2 और 3 का घन होता है। तो अपन कहेंगे इन दोनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, जिसमें से सबसे छोटी संख्या 2 है। तो जो भी छोटी संख्या होगी वही अपना बनेगा दहाई का अंक। तो ऐसे निकल जाएगा अपने पास दी गई संख्या का घनमूल। ठीक है बच्चों, तो ये था आकलन विधि द्वारा घनमूल निकालना। आई होप आप लोगों को ये विधि समझ में आई होगी। इसी के साथ अपने प्रश्नावली 7 के उदाहरण फिनिश होते हैं। अब इसके आगे की प्रश्नावली 7.2 हम अगली क्लास में देखेंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कुछ भी डाउट हो, पिछली जो क्लास अपनी पढ़ी है उसमें कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग वहाँ पर जाकर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। गुड बाय बच्चों, अब मिलते हैं अगली क्लास में।